हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज़ प्रिंस और आज के लेक्चर में हम लोग बनाने जा रहे हैं बैकएंड का एक मेगा प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग एडटेक सर्वर बनाएंगे, जैसे यूडमी हो गया, कोड हेल्प हो गया, जैसे जो भी टीचिंग वाले प्लेटफॉर्म है उस तरीके का प्लेटफॉर्म हम लोग बनाने जा रहे हैं, स्टडी नोशन। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं डेटा मॉडल्स बनाने से, कि डेटा मॉडल्स कैसा होगा इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो पहले देखते हैं इस प्लेटफॉर्म पे होगा क्या। इस प्लेटफॉर्म पे यूजर होगा जो कि लॉगिन साइन अप कर सकता है। तो यूजर के पास कुछ डेटा होगा, तो हम लोग यूजर्स के लिए डेटा बनाते हैं। यूजर्स यूजर्स के लिए हम लोग डेटा मॉडल्स तैयार करते हैं। यूजर्स के पास क्या क्या होगा? यूजर्स के पास एक तो अकाउंट टाइप होगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। जो पढ़ाने आ रहा है वो इंस्ट्रक्टर है और जो पढ़ने आ रहा है वो स्टूडेंट है। तो दो टाइप का यहाँ पे यूजर हो सकता है। तो यूजर का अकाउंट टाइप होगा। तो अकाउंट टाइप हम लोग दे सकते हैं। एक फील्ड तो ये हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट टाइप हो गया। एक फील्ड हो गया अकाउंट टाइप, ठीक है, अकाउंट टाइप हो गया। दूसरा फील्ड क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यूजर्स के पास अपना फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं यूजर्स के पास दो चीज़ होगा, एक तो फर्स्ट नेम होगा एंड लास्ट नेम होगा, ठीक है। यूजर्स के पास ईमेल एड्रेस भी होंगे। तो यहाँ पे देते हैं, अब यूजर्स के पास ईमेल एड्रेस भी होगा, ठीक है। और यूजर के पास पासवर्ड भी होगा जिससे लॉगिन करेगा यूजर, ठीक है, पासवर्ड भी होगा यूजर के पास। देन यूजर्स के पास फ़ोन नंबर भी होगा। यहाँ पे जो दिख रहा है उस हिसाब से यूजर्स के पास फ़ोन नंबर भी होगा, ठीक है, यूजर्स के पास फ़ोन नंबर भी होगा। अब थोड़ा सा और सर्च करते हैं कि यूजर्स के पास और क्या-क्या हो सकता है। अभी बस ऊपर-ऊपर बना रहे हैं। फ्यूचर में जैसे-जैसे एपीआई बनाएँगे तो ऐड होते जाएगा, फ़ील्ड डिटेल्स वगैरह ऐड होते जाएँगे, डेटा वगैरह। अब देखते हैं यहाँ पे यूजर्स के पास अपना इमेज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यूजर्स के पास इमेज भी हो सकता है, ठीक है, इमेज भी हो सकता है यूजर्स के पास। यूजर्स के पास कुछ पर्सनल डिटेल्स भी हो सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब तो ले ही चुके हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे देखते हैं यूजर्स के पास कुछ और चीज़ें होंगे, प्रोफेशन, ये सब ऑप्शनल है। प्रोफेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अबाउट, ये सब भी यूजर दे सकता है। तो हम इस सब चीज़ को क्या चाहते हैं कि डेटाबेस में यूजर्स के पास हो, यूजर्स के पास तो होगा, पर हम चाहते हैं यूजर्स के पास इसी यूजर्स वाले स्कीमा में हम ना लिखें। क्यों यूजर्स वाले मॉडल्स में क्यों नहीं लिखें? क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के कारण स्केलेबिलिटी उतने बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा, स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो उससे मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे दे सकते हैं एडिशनल डिटेल्स नाम का फील्ड। एडिशनल डिटेल्स ये मंगूज प्रोवाइड करता है कि आप इसको बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स का फील्ड दीजिए और इसको बाइंड कर दीजिए। जैसे यूजर्स का मॉडल बनाए हैं वैसे ही एक मॉडल्स बना लीजिए। आपको जो नाम है वो रख दीजिए। जैसे मेरा नाम है प्रोफाइल नेम देना, तो उस मॉडल्स का अब नाम क्या हो जाएगा? प्रोफाइल। इस मॉडल्स का नाम क्या हो जाएगा? प्रोफाइल, ठीक है। और इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ। यूजर का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो स्टोर कर लेंगे। यूजर का जेंडर, प्रोफेशन, तो यूजर का जेंडर एंड यूजर का प्रोफेशन, प्रोफेशन एंड अबाउट भी रख लेंगे कि यूजर्स के बारे में कुछ अगर यूजर बताना चाहता है खुद के बारे में तो उसको भी स्टोर कर सकते हैं। ये सब ऑप्शनल होगा, तो इसीलिए हम इसको अलग रख दिए हैं, ठीक है।
यहाँ तक तो चलिए ठीक है, ये सब डेटा कलेक्ट कर लिए। अब देखिए एक और चीज़ देना होगा, मोंगूज या मोंगोडीबी जो है, आप ये प्रोफाइल है, ठीक है, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल में ये सब डेटा होंगे, पर ये प्रोफाइल किसका होगा? तो ये प्रोफाइल होगा किसी यूजर का। एडिशनल डिटेल्स में उस यूजर्स ये जो प्रोफाइल है, इसको हम स्टोर कर देंगे इस एडिशनल डिटेल्स में। हम लोग यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है इसका आईडी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसको कनेक्ट किए हैं तो कनेक्शन के लिए इसको कुछ देना होगा ना, कि इसको पता हो, एडिशनल डिटेल्स को पता हो कि कौन सा आईडी से ये मैप्ड है, तो उसे पता चल जाएगा कि ये आईडी है, ये प्रोफाइल से वो मैप्ड है। उसी तरीके से ये जो प्रोफाइल है वो किस यूजर का है, इसको ये भी पता होना चाहिए। तो यूजर नाम का फील्ड भी होगा जिसमें हम यूजर आईडी देंगे कि कौन सा यूजर का ये प्रोफाइल है, ठीक है। ये हो गया। इसमें और चीज़ें सब ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस एपीआई को जब बनाते जाएंगे तो जो जो नीड पड़ेगी उसको ऐड करते जाएंगे। और आप यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग से बना रहे हैं, जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ये सब आप पे है, आपकी मर्जी। पर बेटर परफॉर्मेंस के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए, स्केल करने वक्त आपको थोड़ा बेटर होगा डेटाबेस के मॉडल्स को डिवाइड करना, इसीलिए हम यहाँ पे इसको अलग से रख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया यूजर्स प्रोफाइल। और यूजर्स के पास क्या क्या हो सकता है, तो देखिए यूजर्स के पास मल्टीपल कोर्स हो सकता है। यूजर्स हो सकता है कि परचेज करे कुछ कोर्स, और वो कोर्स उसके पास आ जाएगा जब परचेज करेगा। तो यूजर्स के पास कोर्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं, तो कोर्सेज दे दिए। अब देखिए कोर्स मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, कोर्सेस हो सकता है यूजर के पास, अभी के लिए इतना रखते हैं। अब ये जो कोर्स है इसका भी कुछ डिटेल्स होगा, ये जो कोर्स है इसका भी कुछ डिटेल्स होगा, तो इसको भी कहीं पे लिखना पड़ेगा, इसको भी कहीं पे लिखना पड़ेगा कि हाँ कोर्स है तो क्या है। जैसे कोर्स है तो कोर्स में क्या क्या होगा ये भी देखते हैं। देखिए ये हो गया कोर्स। और यूजर के पास कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इतना अभी तक है कि ये सारी चीजें हो सकती है। अब थोड़ा कोर्स को देखते हैं, कोर्स में क्या क्या हो सकता है। देखिए कोर्स में कोर्स का टाइटल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, प्राइस होगा, कैटेगरी, किस कैटेगरी का ये कोर्स है वो भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, वेट, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कोर्स का टाइटल होगा, कोर्स में डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, फिर ये कोर्स किस कैटेगरी का है, वेब डेवलपमेंट का है, डीएसए का है, रिएक्ट का है, फ्रंट एंड का है, बैक एंड का है, डेवऑप्स का है, किस चीज़ का है, सिस्टम डिजाइन का है, तो उस तरीके से कैटेगरी भी हम लोग रखेंगे। तो कैटेगरी भी इसका हो सकता है कुछ इसी तरीके से। कोर्स के पास और क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, जैसे टैग्स होगा, थंबनेल होगा कोर्स के पास, कि कोर्स का जो थंबनेल ऊपर का जो कवर फोटो है वो क्या होगा, तो थंबनेल हो सकता है, टैग्स हो सकता है, ठीक है। और कोर्स के पास क्या क्या हो सकता है देखते हैं। रिक्वायरमेंट हो सकता है, बेनिफिट होगा कि इस कोर्स से आपको क्या बेनिफिट होगा वो आप लिख सकते हैं, तो बेनिफिट्स। और इस कोर्स को पढ़ने से पहले क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको आना चाहिए, वो भी रख सकते हैं, ठीक है, वो भी रख सकते हैं। फिर ये कोर्स बनाया कौन है, कोई इंस्ट्रक्टर बनाया होगा, तो इंस्ट्रक्टर कौन है, एक यूजर है, तो उस यूजर का आईडी यहाँ पे रख सकते हैं। ये यूजर, ये जो है यूजर, इसको मैप कर दिए हैं यहाँ पे इस कोर्स में, ठीक है। यहाँ तक तो सब ओके है। कोर्स में ये सब चीज़ें हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेटा मॉडल्स बना सकते हैं। अब जैसे देखिए
और क्या हो सकता है कोर्स में, थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं, फिर बनाने चले जाएंगे डेटा मॉडल्स। कोर्स बिल्डर के समय देखिएगा, एक कोर्स के पास एक कोर्स होगा, उस कोर्स के पास, उस कोर्स जैसे ये एक कोर्स है लर्न पाइथन, ठीक है। इस कोर्स में कुछ सेक्शन होगा और उस सेक्शन के अंदर भी कुछ लेक्चर होंगे जिसको सब सेक्शन बोल सकते हैं। ये सेक्शन है और ये सब सेक्शन है, फिर ये सेक्शन है और ये सब सेक्शन है। मीन्स इस हेडिंग का, मीन्स इस टॉपिक का ये सब लेक्चर है। तो सेक्शन और सब सेक्शन भी हो सकता है कोर्स में। कोर्स में सेक्शन भी हो सकता है, मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, तो एक एरे हो सकता है सेक्शंस का। और कोर्स में सब सेक्शन हो सकता है, पर सब सेक्शन कहाँ होगा, सेक्शन के अंदर होगा। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन का भी एक नया बना लेते हैं, नया मॉडल बना लेते हैं अलग करने के लिए। अब क्या करेंगे, सेक्शन एक एरे है, इसमें आईडी पास कर देंगे, किसका, सेक्शन का, सेक्शन आईडी। इसमें कौन कौन सा सेक्शन होगा उस सबका सेक्शन आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। और सेक्शन में क्या होगा, सेक्शन में देखिए सेक्शन का नाम है, क्या है, नाम है, तो सेक्शन का नेम होगा, ठीक है। और इस सेक्शन में मल्टीपल सब सेक्शन भी होगा, सब सेक्शंस भी होंगे। देखिए ये क्या है, सब सेक्शन है ना, है किसके अंदर, सेक्शन के अंदर, कोर्स के अंदर ये नहीं है, ये सेक्शन के अंदर है और सेक्शन कोर्स के अंदर है। तो इसको सब सेक्शन के अंदर बनाएंगे और सब सेक्शन में भी कुछ चीजें हैं, तो सब सेक्शन का भी हम लोग अलग से बना सकते हैं मॉडल्स। तो यहाँ पे ले लेते हैं, सब सेक्शन का अलग से मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। तो वेट, सब सेक्शन में क्या क्या होगा, सब सेक्शन का कुछ नाम होगा, सब सेक्शन का कुछ नेम होगा, ठीक है। फिर सब सेक्शन का कुछ नेम होगा और उसमें कौन सा वीडियो है वो भी होगा, तो वीडियो का यूआरएल भी होगा, जो आपका वीडियो है उस वीडियो का यूआरएल भी होगा, कि वीडियो का यूआरएल क्या है वो भी होगा। और ये वीडियो कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये सब सेक्शन, उसका भी एक फील्ड दे सकते हैं, कंप्लीटेड। तो शॉर्ट स्टोरी आप इस तरीके से आप डेटा मॉडल्स डिजाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चीजें होंगे, पर अभी के लिए दिखा दिया कि कैसे डेटा मॉडल्स आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए यूजर्स के पास ये सारे चीजें होंगे और इस चीज को हम डेलीगेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो हम मैप कर देंगे इस प्रोफाइल से और इस प्रोफाइल का आईडी यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में स्टोर कर लेंगे। और ये प्रोफाइल किसका है, किस यूजर का है, तो उसका भी आईडी यहाँ से डिनोट करेगा इस यूजर को, ठीक है। फिर ये कोर्स हो गया, तो ये कोर्स इसको डिफाइन करेगा, यहाँ पे कोर्स आईडी सब स्टोर कर लेंगे। और कोर्स के अंदर देखिए सेक्शन है, सेक्शन का बनाए तो इसको ये मैप कर रहा होगा और इसको ये मैप कर रहा होगा। इस सेक्शन में हम लोग दे सकते हैं कि ये सेक्शन किस कोर्स का है, ये सेक्शन किस कोर्स का है, तो कोर्स आईडी भी मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डेटा मॉडल्स डिजाइन करते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कोड लिखना, तब और अच्छे से समझ आएगा क्या क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सर्वर को बनाने से। पहला स्टेप क्या होता था, हम नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करते थे, तो npm init y, npm init y करेंगे तो एक पैकेज डॉट जेसन इनिशियलाइज हो जाएगा। और हम टाइप में क्या यूज करते हैं, मॉड्यूल, ताकि हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर सकें, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सर्वर बनाना है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यूज करके, तो इंस्टॉल करना होगा एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। एक्सप्रेस मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिए। अब हम हमको जब .env फाइल में कुछ रखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए .env इंस्टॉल करते हैं। तो npm install .env, हम ये सारी चीज़ें आपको बैकएंड के सीरीज में वन शॉट में हर एक चीज़ बता चुका हूँ, तो आप पहले वो देख के आइएगा फिर यहाँ पे आइएगा।
नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है डायरेक्ट सर्वर पढ़ने से, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पढ़ने से। पहले कंप्लीट कीजिए बैकएंड को, फिर यहाँ पे आइए। तो ये हो गया। हम लोग बनाएंगे एक फाइल index.js और इसमें अपना सर्वर लिखेंगे। सर्वर बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लिए। फिर ऐप इनिशलाइज करेंगे। कैसे करते हैं, एक्सप्रेस को कॉल कीजिए, इनिशलाइज हो गया ऐप। ठीक है, हम यहाँ पे पोर्ट दे देते हैं कि किस पोर्ट पे हमको चलाना है अपने बैकएंड को। हम 4000 पे चलाना चाहते हैं, तो 4000 यहाँ पे पोर्ट नंबर दे दिए। अब हम इस ऐप को रन करना चाहते हैं, तो ऐप कैसे रन होगा, लिसन मेथड से रन होगा। और ये एक पोर्ट लेगा कि किस पोर्ट पे चलाना चाहते हो, तो हम पोर्ट यहाँ पे भेज दिए और इसको कॉल बैक फंक्शन एक ट्रिगर करेगा ये। और इसमें हम कंसोल लॉग कर देते हैं सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, इससे क्या होगा सर्वर रन कर जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। नोड index.js, देखिए हमारा सर्वर चल रहा है सक्सेसफुल, हमने सर्वर बना लिया है। ठीक है, हमने सर्वर बना लिया। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना था, डेटा मॉडल्स को देखना था कि मॉडल्स हमें डिजाइन करना था। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं मॉडल्स नाम का। ये सब आपको बैकएंड के सीरीज में बता दिया है मैंने। मॉडल्स में हम लोग अपना मॉडल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मोंगूज को इंस्टॉल करना होगा। क्योंकि मोंगूज एक लाइब्रेरी है जो ओडीएम है, ओडीएम लाइब्रेरी है जो कि सर्वर को डेटाबेस से, मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट करता है। एक्सप्रेस सर्वर को, नोड.जेएस सर्वर को मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट करता है मोंगूज लाइब्रेरी। तो हम लोग वो मोंगूज लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल करेंगे और यूजिंग मोंगूज हम लोग अपना डेटा मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। तो हम एक फाइल बना लेते हैं user.models.js। हम फाइल बना लिए। इसमें क्या करेंगे, यूजर्स का स्कीमा डिजाइन करेंगे। यूजर्स का स्कीमा डिजाइन करेंगे। स्कीमा कैसे डिजाइन करते हैं, हम यहाँ पे लिखे कॉन्स्ट यूजर स्कीमा। हमको यूजर का स्कीमा डिजाइन करना है, तो क्या करना होगा, न्यू mongoose डॉट स्कीमा करेंगे तो इससे हम लोग स्कीमा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्कीमा डिजाइन कर सकते हैं इससे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये स्कीमा जब डिजाइन कर लेंगे तो इसको मॉडल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लिए यूजर और हम क्या करेंगे, mongoose डॉट मॉडल। क्या करना होता था, मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए इस स्कीमा को mongoose डॉट मॉडल यूज करते थे और इसमें देते थे किस नेम पे करना है, यूजर्स नाम से करना है और अपना स्कीमा देते थे। जैसे ये हो गया यूजर स्कीमा हमारा। ठीक है, और एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस यूजर को। क्यों एक्सपोर्ट किए, ताकि हम कहीं भी इस यूजर्स को यूज कर पाए, इस यूजर मॉडल को यूज कर पाए किसी और फोल्डर में। इसीलिए इस यूजर को क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। ठीक है, अब मॉडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसमें होता, यूजर के स्कीमा में एक तो फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम होगा। फर्स्ट नेम का कुछ हम लोग टाइप्स वगैरह डिफाइन करेंगे। तो टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग होगा और ये हमें चाहिए ही चाहिए। जब यूजर साइन अप करने जाएगा तो उसको हम बोलेंगे, अगर यूजर ने नहीं दिया, मानिए फर्स्ट नेम नहीं दिया, तो उसको बोल देंगे कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं साइन अप अगर आपने फर्स्ट नेम नहीं दिया है। तो रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या कर दिए, ट्रू कर दिए। अगर यूजर ट्रिम कर देंगे, इसको हम ट्रिम कर सकते हैं,
ये सब मंगूज का फीचर है कि अगर यूजर ने कुछ भी दिया, लास्ट में स्पेस वगैरह छूट गया तो उसको ट्रिम कर देना। तो ये हो गया फर्स्ट नेम बनाने का। इसी तरीके से हम लोग लास्ट नेम का भी कर सकते हैं। कॉपी करते हैं और इसको डायरेक्ट पेस्ट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट नेम और ये हो गया आपका लास्ट नेम। लास्ट नेम हो गया ये। और यूजर्स के पास क्या क्या होंगे? ईमेल भी हो सकता है, ईमेल भी होगा, होगा ही, जब लॉगिन करेगा तो ईमेल के थ्रू ही करेगा। तो टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। और इसको भी रिक्वायर्ड में ट्रू कर देंगे कि ईमेल तो आपको देना ही पड़ेगा, ईमेल के बिना आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ईमेल ट्रू दे दिए। और इसको भी ट्रिम क्या कर देते हैं? ट्रू, कि ट्रिम करके डेटा हमें भेजना। और एक चीज, ईमेल जो है हर यूजर का हर अकाउंट पे यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर किसी यूजर ने एक abc@gmail.com के नाम से अकाउंट बना लिया इस ईमेल से, तो फिर उस ईमेल से दूसरा अकाउंट इस प्लेटफॉर्म पे यूजर नहीं बना सकता है। तो इसीलिए एक और वैल्यू हम दे सकते हैं, की दे सकते हैं, यूनिक ट्रू, कि यूनिक होना चाहिए ईमेल। हर एक यूजर का ईमेल यूनिक होना चाहिए। अगर यूजर कोई एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में इस ईमेल से, तो उसको रजिस्टर नहीं किया करने दिया जाएगा। ठीक है, ईमेल हो सकता है। देन पासवर्ड भी हो सकता है। पासवर्ड होगा, टाइप क्या होगा पासवर्ड का? स्ट्रिंग होगा। रिक्वायर्ड ट्रू होगा, क्योंकि पासवर्ड नहीं दीजिएगा तो साइन अप कैसे कीजिएगा? तो रिक्वायर्ड ट्रू करना होगा। और कुछ करना है, ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रू कर देंगे, ट्रिम। ठीक है, अब हम लोग पासवर्ड दे दिए। और क्या क्या चीज चाहिए होगा? यूजर्स के पास इमेज भी तो होगा। तो इमेज दे देते हैं, टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें यूआरएल हम लोग रखेंगे। इमेज को अपलोड करने के लिए एक नया लाइब्रेरी का यूज करेंगे, अलग डेटाबेस का यूज करेंगे, और वो है क्लाउडिनरी। तो उस पे अपलोड करेंगे और उससे यूआरएल लाके इसमें पुट कर देंगे। तो टाइप क्या दे दिए इसका? सिंपली स्ट्रिंग दे दिए। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चीज हमको जरूरत पड़ेगा? हमने देखा यूजर्स का अकाउंट टाइप भी अलग होगा। यूजर्स का अकाउंट टाइप हर एक यूजर्स का अलग अलग होगा। तो अकाउंट टाइप का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं देना है या देना है? हाँ, रिक्वायर्ड ट्रू करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको साइन अप वक्त ही पूछ लेंगे कि आपका अकाउंट टाइप क्या है। अगर आपने अकाउंट टाइप नहीं दिया तो आपको रजिस्टर नहीं किया करने दिया जाएगा। या तो आप इंस्ट्रक्टर होगे या फिर स्टूडेंट होगे, हो सकता है आप एडमिन भी हो सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं इनम। इनम क्या करता है? अकाउंट टाइप तीन तरीके का हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। या तो एडमिन होगा वो, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्टर होगा वो, ठीक है, या फिर स्टूडेंट होगा वो। अगर इसके अलावा यूजर ने कुछ और भेजने का कोशिश किया, कि जैसे वो बोलने लगा इंस्ट्रक्टर की जगह इंस्ट्रक्टर्स कर दिया, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इनम हम लोग डिफाइन कर दिए कि इस तीन कैटेगरी में से ही कोई एक कैटेगरी अकाउंट टाइप में आएगा। तो इनम डिफाइन कर सकते हैं हम लोग वैलिडेशन के तौर पे, वैलिडेशन के लिए। ठीक है, यूजर के पास अकाउंट टाइप होगा। एडिशनल डिटेल्स भी हो सकते हैं यूजर्स के पास। एडिशनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स में हम लोग क्या स्टोर करते थे? एक्स्ट्रा फीचर, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया। यूजर का एक्स्ट्रा जो डिटेल्स है ना, उसको स्टोर करने के काम आता है। तो हम लोग मॉडल्स में अलग से बना सकते हैं प्रोफाइल का मॉडल, प्रोफाइल डॉट मॉडल्स डॉट जेएस। हम अब प्रोफाइल का स्कीमा अलग से बना सकते हैं। कॉन्स्ट प्रोफाइल स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट
स्कीमा, और इसमें हम दे सकते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यूजर्स का इसमें रख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और क्या रख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी इसी में रख सकते हैं, तो इसी में रख देते हैं फ़ोन नंबर को भी, फ़ोन से डायरेक्ट। इसका टाइप क्या होगा, इसको भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रखना चाहते हैं, ठीक है। और ये सब रिक्वायर्ड नहीं होगा, ऑप्शनल ये सब को रखना चाहते हैं। फिर यूजर के पास कुछ जेंडर भी होगा, तो उसका टाइप क्या दे सकते हैं, स्ट्रिंग देंगे। जेंडर भी तो क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। और जेंडर दो ही प्रकार के होंगे, या आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर मानिए दो ही रखना होता, मेल या फीमेल, तो क्या करते, इनम के फॉर्मेट में हम लोग देते मेल या फिर फीमेल। पर क्योंकि मल्टीपल हो सकता है, तो मल्टीपल भी दे सकते हैं जेंडर, या नहीं तो आप दे सकते हैं नॉट प्रेफर्ड टू से। यहाँ ये तीसरा जेंडर में ये भी दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं अदर्स। तो ये इनम भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे भी, जेंडर में भी आप। और क्या क्या आप दे सकते हैं, एक बार देखते हैं, और कुछ भी दिए थे क्या। जेंडर हो गया, प्रोफेशन, अबाउट, कि प्रोफेशन क्या है यूजर का, वो भी यूजर यहाँ पे फिल कर सकता है। टाइप स्ट्रिंग होगा, बस। और फिर और क्या करना था, अबाउट, यूजर अपने बारे में लिख सकता है, तो टाइप दे सकते हैं। टाइप अबाउट का क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। और क्या देंगे, और हमें देना होगा कि ये जो प्रोफाइल है वो किसी यूजर का होगा। ये प्रोफाइल किसी यूजर स्कीमा को डिनोट कर रहा है ना, यूजर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हम दे देंगे यूजर नाम का फील्ड, कि टाइप जो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा। एक हम मॉडल्स को भेज रहे हैं, कि एक मॉडल्स को हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडल्स को ही तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना। तो इसका टाइप क्या हम देंगे, ये जो है प्रोफाइल एक यूजर को स्टोर कर रहे हैं, और ये किसको डिनोट कर रहा है, यूजर मॉडल्स को। तो इसका टाइप क्या होगा, एक यूजर आईडी जो होगा वो किस टाइप का होगा, तो ये होगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। हम लोग क्या पढ़े थे, मोंगोडीबी हर एक वैल्यू को, एक हर एक स्कीमा को, जो एक एक डॉक्यूमेंट है उसके पास एक टाइप्स होता है ऑब्जेक्ट आईडी करके, तो वही ऑब्जेक्ट आईडी ये है। ये जो यूजर है इसका एक ऑब्जेक्ट आईडी बनेगा, मोंगूज मोंगोडीबी बनाएगा, इसको रखेगा एक ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्मेट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्मेट में इसको रखेगा। तो वो ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं टाइप में, कि यूजर कौन है, ठीक है। और ये तो दे दिए टाइप इसका, कि ऑब्जेक्ट आईडी है। ये रेफर किसको करता है, रेफरेंस, कि किसको रेफरेंस कर रहा है, हम यहाँ पे देंगे कि ये यूजर को रेफरेंस कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग बनाए हैं ना, यूजर से नाम से रजिस्टर किए हैं इस मॉडल को, तो उसी रजिस्टर नेम को यहाँ पे देंगे रेफ, रेफ के अंदर। तो अब क्या होगा, ये जो यूजर है ये कहाँ से है वो डिफाइन हो जाएगा। और यूजर मॉडल्स में ये जो एडिशनल डिटेल्स है इसमें भी क्या देना होगा, ये तो अलग मॉडल्स हो गया, तो इसको क्या देंगे, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। इसका टाइप क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आईडी का होगा, कि एडिशनल डिटेल्स में हम एक ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करेंगे। जब हम इस पे टेस्टिंग कर रहे होंगे तब आपको और क्लियर समझ में आएगा ये क्या चीज हम बोलना चाह रहे थे, यहाँ पे क्यों ऑब्जेक्ट आईडी देते हैं। और रेफ किसको करेंगे, ये प्रोफाइल डिटेल्स को रेफ करता है, और प्रोफाइल को अभी रजिस्टर नहीं किए तो पहले रजिस्टर कर देते हैं। कौन प्रोफाइल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल प्रोफाइल,
और यहाँ पे पास कर देंगे प्रोफाइल स्कीमा, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट या फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल को एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से। अब रजिस्टर किससे किए हैं प्रोफाइल को इससे रजिस्टर किए हैं, तो एग्जैक्ट सेम कीवर्ड यहाँ पे भी देना होगा, कीवर्ड प्रोफाइल की। ये जो एडिशनल डिटेल्स है इसको रेफर करना प्रोफाइल को, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट को रेफर करना, प्रोफाइल मॉडल को रेफर करना एडिशनल डिटेल्स के लिए। ये है, हम यहाँ पे भी सारे डिटेल्स को स्टोर कर सकते थे, पर हम रेफरेंस दे दिए ताकि बाद में स्केल करना आसान हो, चीज़ों को अलग अलग करने लगे और परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप एक ही साथ हर चीज़ लेके आइएगा, उससे बेहतर है कि आप कुछ चीज़ ही लेके आइए यहाँ पे। ये सब बाद में आपको समझ आएगा जब इस पे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, एपीआईज वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एडिशनल डिटेल्स। इसी तरीके से कोर्सेस नाम का भी फील्ड होगा। यूजर्स के पास मल्टीपल कोर्स होगा, एक कोर्स नहीं होगा। एक यूजर के पास एक ही प्रोफाइल डिटेल्स होगा। मल्टीपल प्रोफाइल डिटेल्स क्यों होगा? बट एक यूजर के पास कोर्स तो मल्टीपल हो सकता है, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो, एक भी हो सकता है पर मल्टीपल भी हो सकता है। अगर कोई इंस्ट्रक्टर कोर्स बना रहा है तो एक भी कोर्स बना सकता है और मल्टीपल भी बना सकता है, नहीं भी बना सकता है। अगर स्टूडेंट कोई खरीद रहा है तो एक भी खरीद सकता है, मल्टीपल भी खरीद सकता है, नहीं भी खरीद सकता है। तो ये एक एरे होगा, एरे होगा। और इसका टाइप हम कोर्स के स्कीमा या मॉडल्स को भी हम अलग से रखना चाहते हैं, इसमें नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा होगा, एक स्पेसिफिक डिटेल्स, बहुत सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी इसका टाइप होगा। और रेफ कर देंगे हम एक कोर्स नाम का, मॉडल्स रजिस्टर करेंगे बाद में, तो उसी को रेफ कर दिए कोर्स को। तो यूजर्स के पास ये भी चीज होंगे। और यूजर्स के पास क्या हो सकता है, और अभी तक तो हम लोग ने नहीं सोचा है और क्या होगा, बट फ्यूचर में अगर ऐड करना पड़े, हमने सोचा है कि इसको थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ फॉलोअर्स फॉलोइंग भी करेंगे, तो वो सब जब ऐड करेंगे तो वो सब भी ऐड होगा। तो अभी के लिए यूजर्स का स्कीमा इतना ही रखते हैं कि यूजर के पास फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, फिर ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, इमेज होगा और अकाउंट टाइप होगा, एडिशनल डिटेल्स होगा एंड कोर्सेस होंगे, ठीक है। इतना तक अभी तक हमारा यूजर्स का डिटेल हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग कोर्स का डिटेल्स बनाते हैं। ये जो कोर्स है इसका मॉडल्स बनाते हैं। तो कोर्स डॉट मॉडल्स डॉट जेएस फाइल का नाम रख दिए। कॉन्स्ट कोर्स स्कीमा इक्वल टू न्यू मंगूस डॉट स्कीमा, और इसको रजिस्टर कर देते हैं मॉडल के तौर पे। न्यू मंगूस एज अ मॉडल इसको रजिस्टर करते हैं कोर्स नाम से और इस स्कीमा को पास कर देते हैं। और क्योंकि हमको यूज करना पड़ सकता है इस कोर्स को, तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट कर देते हैं कि अगर हमें कहीं पे यूज करना पड़े तो इसीलिए एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। अब स्कीमा लिखते हैं कोर्स का। कोर्स का स्कीमा में क्या क्या होगा, हम लोग देखे थे कोर्स के पास टाइटल हो सकता है, ठीक है। टाइटल का टाइप होगा स्ट्रिंग, टाइटल चाहिए ही चाहिए तो रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। ट्रिम करके लाएंगे डेटा को, अगर कुछ स्पेस वगैरह आया तो ट्रिम कर देंगे, ठीक है। डेटा ट्रिम कर दिए, ये हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन भी होगा कोर्स के पास, कि कोर्स का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो उसका भी टाइप क्या होगा, यही होगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी यही होगा। और कोर्स का कुछ प्राइस होगा तो प्राइस भी स्टोर कर लेते हैं। टाइप स्ट्रिंग, हालांकि नंबर होगा पर हम स्ट्रिंग में ही रखेंगे अपने डेटाबेस में। जब फ्रंट एंड पे या क्लाइंट में ले जाएंगे तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, वो तो सिंपल सा चीज़ है।
तो स्ट्रिंग में ही रखते हैं। रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं कि प्राइस तो आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड ट्रू कर दिए। ठीक है, प्राइस हो गया। अब क्या दे सकते हैं, कोर्स के पास टैग्स भी होंगे, मल्टीपल टैग्स होंगे कि तो एक एरे ऑफ टैग होगा, एक एरे ऑफ टैग होगा। टैग होता है ना, जैसे कुछ टैग है, जैसे आप पोस्ट कर रहे हैं तो हैशटैग डालते हैं, जैसे उसी तरीके से टैग भी आप रख सकते हैं उस पोस्ट में। तो मल्टीपल टैग भी होगा, और टैग कैसा होगा, स्ट्रिंग का होगा। टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और ये ऑप्शनल है, टैग्स टैग्स देना जरूरी नहीं है। फिर एक थंबनेल होगा कि इसका कवर फोटो भी तो होगा, ये जो कोर्स है उसके ऊपर का कवर फोटो भी तो होगा। जैसे में देखिए यहाँ पे देखते हैं कवर्स फोटो, जैसे में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कवर्स फोटो, तो ये कवर्स फोटो भी तो होगा कोर्स के पास। तो यहाँ पे थंबनेल में उसको रखेंगे, और ये इसका सिर्फ यूआरएल रहेगा। तो टाइप क्या देंगे, इसका स्ट्रिंग देंगे, और रिक्वायर्ड कर देंगे ट्रू, कि थंबनेल देना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये हो गया थंबनेल। और क्या क्या हो सकता है, बेनिफिट्स था एक, कि क्या क्या बेनिफिट्स है इस कोर्स को खरीदने का। तो टाइप स्ट्रिंग, और इसको भी ऑप्शनल रखते हैं। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स भी दे सकते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए इस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो टाइप स्ट्रिंग, और रिक्वायरमेंट भी ट्रू देते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, और बेनिफिट्स का भी रिक्वायरमेंट ट्रू कर देते हैं। बेनिफिट्स का भी रिक्वायरमेंट ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होंगे। और क्या क्या होगा, एक होगा इंस्ट्रक्टर, कि ये जो कोर्स है वो किसने बनाया है, उसका कोई इंस्ट्रक्टर होगा ना जो पढ़ाएंगे इस कोर्स में। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होगा, टाइप यहाँ पे दे देंगे। ये इंस्ट्रक्टर एक यूजर होगा, कोई ना कोई यूजर ही होगा इस प्लेटफॉर्म का। तो यूजर तो मॉडल हम बना चुके हैं, उसका डिटेल सारा मॉडल्स में होगा, तो इसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो इसका टाइप क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आईडी होगा। तो मंगूस डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स जो है इसका, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट आईडी। और रेफर कर देंगे, किसको करेंगे रेफर, यूजर को करेंगे रेफर, कि ये जो इंस्ट्रक्टर है इसका सारा डिटेल्स किस मॉडल में है, यूजर्स मॉडल में। और यहाँ पे सिर्फ आईडी देंगे, उस यूजर का आईडी रखेंगे। इसीलिए यहाँ पे टाइप क्या दिए हैं, एक ऑब्जेक्ट आईडी दिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंस्ट्रक्टर में क्या रखना चाहते हैं, सिर्फ यूजर का आईडी रखना चाहते हैं। इस यूजर का सारा डिटेल कहाँ रहेगा, यूजर्स के मॉडल में रहेगा। अगर एक्सेस करना होगा तो उसको मंगूज कुछ मेथड देता है जिससे आप उस डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर हो गया। और क्या क्या चीजें हो सकती है, ये जो कोर्स है, ये ये जो कोर्स है इसका कुछ कैटेगरी भी तो होगा, कि किस कैटेगरी का ये कोर्स है। ये कोर्स किसी कैटेगरी का हो सकता है, फ्रंट एंड का हो सकता है, बैक एंड का हो सकता है, डीएसए का हो सकता है, वेब का हो सकता है, डेवऑप्स का हो सकता है, सिस्टम डिजाइन, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। तो कैटेगरी भी खुद में कुछ डिटेल्स वगैरह स्टोर करके रख सकता है। तो कैटेगरी का भी हम लोग को एक अलग मॉडल्स बनाना होगा। तो कैटेगरी डॉट मॉडल्स डॉट जेएस, हम लोग कैटेगरी का भी क्या कर सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं। एक को कॉपी करते हैं और डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा नहीं तो। कैटेगरी को वेट 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 कैटेगरी का हम लोग डायरेक्ट बना लिए। कैटेगरी स्कीमा बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी स्कीमा बना लिए। ठीक है, कैटेगरी में क्या होगा, ये जो कैटेगरी है इसमें क्या क्या होगा, एक तो कैटेगरी का नेम होगा, कि फ्रंट एंड हो सकता है, बैक एंड हो सकता है, डेवऑप्स हो सकता है, कुछ भी। तो नेम हो सकता है,
जिसका टाइप क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और नेम कैटेगरी जब बना रहे होंगे तो नेम देना रिक्वायर्ड है कि कैटेगरी का नाम तो दोगे, और एक डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है इस कैटेगरी का, कि इस फ्रंट एंड का जैसे कैटेगरी है तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि फ्रंट एंड में क्या क्या होता है, क्या पढ़ना है, उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो इसका भी टाइप स्ट्रिंग होगा, और रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं ताकि ये देना ही पड़ेगा यूजर्स को जो भी कैटेगरी बनाएगा। ठीक है, कैटेगरी का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी होगा, जैसे मानिए फ्रंट एंड कैटेगरी होगा, तो इस कैटेगरी में बहुत सारा कोर्स बना होगा, कोर्सेस भी तो बने होंगे, इस कैटेगरी के बहुत सारे कोर्सेस भी तो बने होंगे। हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि आपने एक कोर्स बनाया, ठीक है, आपने एक कोर्स बनाया, और हमारे पास ये कैटेगरी है, एक वेट, हमारे पास ये कैटेगरी है फ्रंट एंड का, ठीक है, और हमारे पास ये कैटेगरी है बैक एंड का। तो कैटेगरी का नाम नाम हो गया अलग अलग। ठीक है, कुछ कोर्स हो सकते हैं जो फ्रंट एंड में होंगे, जो भी फ्रंट एंड का कोर्स है हम क्या चाहते हैं उसका आईडी यहाँ पे रख दे, और जो भी बैक एंड का कोर्स है वो बैक एंड में रहे। ठीक है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ताकि बाद में अपने साइट पे कहीं भी कैटेगरी वाइज कोर्स दिखाना हो तो डायरेक्ट यहाँ से हम कोर्स एक्सेस कर पाए। ये बाद में और समझ में आएगा ऐसा हमने क्यों कहा। तो ये जो कैटेगरी है इसके अंदर कितने कोर्स बने, अगर कोई नया कोर्स बन रहा है, नया कोर्स बन रहा है, तो वहां पे कैटेगरी मांगेगा उस कोर्स को बनते वक्त कि क्या कैटेगरी इस कोर्स का देना चाहते हैं। अगर बैक एंड सेलेक्ट किया जाएगा तो इसमें आ जाएगा, अगर फ्रंट एंड सेलेक्ट किया तो इसमें आ जाएगा। तो ये है कैटेगरी का मतलब, कि कैटेगरी में आप मल्टीपल कोर्सेस हो सकते हैं एक कैटेगरी में, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसका टाइप क्या होगा, कोर्स का हम बस ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करेंगे, ना कि पूरा कोर्स का डिटेल स्टोर करेंगे। पूरा कोर्स का डिटेल कोर्स के मॉडल्स में प्रेजेंट है। तो mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। रेफरेंस, रेफ किसको करेगा, ये कोर्स को रेफरेंस करेगा। हम कोर्स बना चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं कोर्स के स्कीमा को, तो उसी को रेफरेंस करेगा ये। ठीक है, तो ये कैटेगरी बना लिए। अच्छा, चलते हैं अब कैटेगरी में आ गए। यहां पे हम क्या देंगे टाइप इसका, कि mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, और रेफरेंस दे देंगे कि ये कैटेगरी को रेफर करता है। हम कैटेगरी नाम का एक मॉडल्स बनाए हैं उसी को रेफर करता है, उसका ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे रखना। ठीक है, तो कैटेगरी हो गया। कोर्स के अंदर और क्या क्या होंगे, कोर्स के अंदर इनरोल्ड स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कि एक कोर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल होंगे, तो उस इनरोल्ड स्टूडेंट का एक एरे भी रख सकते हैं। इनरोल्ड स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड होंगे, तो उसको भी एक कोर्स में रख सकते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन स्टूडेंट इनरोल हुआ है। तो वो स्टूडेंट कौन होगा, यूजर्स ही होंगे। तो mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ये हो गया टाइप उस यूजर का, कि एक ऑब्जेक्ट आईडी टाइप का होगा, और रेफ कर देना यूजर को कि ये एक यूजर है, ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, एक यूजर है। तो इनरोल्ड स्टूडेंट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट कौन कौन इनरोल्ड है ये हो गया। और क्या होंगे, तो कोर्स के अंदर और क्या चीज हो सकते हैं, और क्या क्या की चीज हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। कोर्स के अंदर सेक्शंस होंगे, मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं कोर्स के अंदर। तो मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, और सेक्शन के अंदर सब सेक्शन हो सकते हैं। तो सेक्शन का एक अलग सा मॉडल बना सकते हैं हम लोग। तो सेक्शन डॉट मॉडल्स डॉट जेएस सेक्शन
सेक्शन डॉट मॉडल्स डॉट जेएस कॉन्स्ट सेक्शन स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा हो गया। सेक्शन का नेम होगा कुछ, ये देखिए ये क्या है, सेक्शन का नेम ही तो है। ठीक है, सेक्शन का नेम होगा तो टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग रिक्वायर्ड। अगर सेक्शन बना रहे हैं आप तो ये तो देना ही पड़ेगा, रिक्वायर्ड ट्रू कर दिए। ठीक है, देन सेक्शन के अंदर और क्या चीज होगा, एक सेक्शन होगा उसके अंदर मल्टीपल सब सेक्शन होंगे, मींस एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस भी होंगे, मल्टीपल सब सेक्शन होंगे, एक नहीं मल्टीपल। और ये सब सेक्शन का एक नेम होगा, फिर वो कंप्लीटेड है या नहीं वो भी होगा, पर कंप्लीटेड देने का जरूरत नहीं है, एक नेम होगा। फिर ये जो वीडियो होगा, ये कोई वीडियो होगा तो उस वीडियो का यूआरएल होगा। तो ये खुद में आप यहाँ भी लिख सकते हैं, पर एक अलग सा, जैसे ही मल्टीपल चीजें अगर आ गए तो प्रेफर कीजिए उसको अलग से बना ले उस मॉडल्स को। क्यों? क्योंकि स्केल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसेक्शन डॉट मॉडल्स डॉट जेएस, ये था आपका सेक्शन का मॉडल। उसी तरीके से इसको इसको उसी तरीके से हो जाएगा आपका सबसेक्शन का मॉडल। तो यहाँ पे बनाते हैं सब सेक्शन स्कीमा। ठीक है, सब सेक्शन में क्या होगा, सब सेक्शन का नेम होगा, ये देखिए सब सेक्शन का नेम है ना, अलग अलग नेम है। ठीक है, और सब सेक्शन के अंदर एक यूआरएल होगा, वीडियो यूआरएल। तो यूआरएल किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग में होगा। ऑब्वियसली यूआरएल कैसे होता है, स्ट्रिंग में ही होता है। तो सब सेक्शन में क्या होगा, यूआरएल होगा। और एक सब सेक्शन में यूआरएल होना तो चाहिए ही चाहिए। आप अगर सब सेक्शन अपलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वीडियो आपका होना चाहिए ना। तो इसको रिक्वायर्ड क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो नेम हो गया, रिक्वायर्ड हो गया ट्रू, और क्या दे सकते हैं, यूआरएल दे दिए, नेम दे दिए, और सोचते हैं क्या दे सकते हैं इसमें। डिस्क्रिप्शन इसका देना जरूरी है क्या, वेट, ये है सेक्शन, नहीं डिस्क्रिप्शन तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो नहीं डिस्क्रिप्शन देने का जरूरत नहीं है सब सेक्शन का। एक चीज दे सकते हैं कि ये वीडियो जो है कुछ लेंथ का होगा तो उसका कुछ टाइम होगा, तो हम लोग ड्यूरेशन दे सकते हैं। ड्यूरेशन इसमें दे सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन का ये वीडियो होगा, और स्ट्रिंग में देंगे कि कितना मिनट या कितना सेकेंड का है तो उसको स्ट्रिंग में दे देंगे। हालांकि इसको आप डेट में दे सकते हैं और फॉर्मेटिंग करके भी दे सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और इसको ऑप्शनल ही रख देते हैं कि अगर किसी को देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हो गया सब सेक्शन, और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं आप। कॉन्स्ट सब सेक्शन, वेट, कॉन्स्ट सब सेक्शन इक्वल्स टू, इसका मॉडल बना लेते हैं mongoose डॉट मॉडल सब सेक्शन, नाम से रजिस्टर कर देते हैं। और ये रहा सब सेक्शन स्कीमा आपका, और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सब सेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये हमने सबसेक्शन को एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, और ये था हमारा सेक्शन। तो सब सेक्शन में क्या होगा, मल्टीपल सबसेक्शन होगा सेक्शन में, तो उसका आईडी हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, रेफ कर देंगे इसको सब सेक्शन में। ठीक है, सब सेक्शन में रेफरेंस दे दिए कि हाँ इसका मॉडल्स हम बनाए हुए हैं, वहाँ से इसका डिटेल्स आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बना लिए सेक्शन, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं बना के इस सेक्शन को। कौन सेक्शन इक्वल टू, इसका मॉडल बनाते हैं mongoose
डॉट मॉडल सेक्शन नेम से, और इसमें पास कर देते हैं सेक्शन का स्कीमा। वेट, सेक्शन स्कीमा, वेट, डेजावो स्कीमा, स्कीमा। तो ये रह गया, ये हो गया हमारा मॉडल। इसको अब एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेक्शन। ठीक है, सेक्शन को एक्सपोर्ट कर दिए। ये हमारा सेक्शन मॉडल भी कंप्लीट हो गया, सब सेक्शन भी हो गया, प्रोफाइल भी हो गया, कैटेगरी भी हो गया, यूजर भी हो गया। अब कोर्स में देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। कोर्स में हम सेक्शन पे ही थे, तो यहाँ पे क्या देना होगा, टाइप देना होगा, कि टाइप होगा एक ऑब्जेक्ट आईडी mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और रेफ कर देंगे इस सेक्शन को कि ये मॉडल है, इससे आप डिटेल फेच कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्ट आईडी रखेंगे और इसका डिटेल जो है इस मॉडल्स में रखा हुआ है। तो ये हो गया, हम सेक्शंस ऐड कर दिए। और क्या चीज़ कोर्स में रख सकते हैं, कोर्स में डिटेल्स वगैरह रख दिए, तो अब और क्या चीज़ बचा हुआ है, और कुछ दिख तो नहीं रहा है, और कुछ हाँ, एक कोर्स में रेटिंग रिव्यूज भी तो होंगे, रेटिंग एंड रिव्यूज। जो ये कोर्स है इस पे रेटिंग होंगे कुछ, तो रेटिंग एंड रिव्यूज करके भी एक तो बना सकते हैं मॉडल्स, कि रेटिंग एंड रिव्यूज, और मल्टीपल रेटिंग होंगे इस कोर्स पे, तो यहाँ पे दे सकते हैं मल्टीपल रेटिंग्स, और टाइप देते हैं इसको इस रेटिंग का। रेटिंग में बहुत कुछ होंगे, कि कौन रेटिंग किया, क्या रेटिंग किया, क्या रिव्यूज किया, और कितना स्टार दिया, वही सब। तो इसके लिए एक अलग से मॉडल्स बनाना होगा। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, और रेफ कर देंगे इसको, रेटिंग नाम का एक मॉडल बनाएंगे और उससे रेफरेंस दे देंगे इसको। ठीक है, एक और चीज हम रखना चाहते हैं, स्टेटस, कि ये जो कोर्स है, जब यूजर इसको बनाएगा कोर्स को, तो हम इसका कुछ स्टेटस रखना चाहते हैं, इसको स्ट्रिंग में रखेंगे, इनम में डिफाइन कर देते हैं क्या क्या होगा स्टेटस में। या तो यूजर इसको ड्राफ्ट कर दे, जब कोर्स बना रहा होगा तो इसको ड्राफ्ट कर ले, या फिर यूजर इसको पब्लिश कर देगा। ड्राफ्ट मीन्स प्राइवेट भी आप समझिए, तो या फिर पब्लिश कर देगा। दो स्टेटस हो सकता है, अगर पब्लिश कर दिया है इंस्ट्रक्टर तो ये कोर्स सबको दिखेगा, अगर ड्राफ्ट किया है तो सबको नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके का लॉजिक लिख सकते हैं एपीआई में। ठीक है, स्टेटस, स्टेटस हो गया। रेटिंग रिव्यूज, इसका मॉडल्स नहीं बनाया तो इसका मॉडल्स बना लेते हैं, रेटिंग डॉट मॉडल्स डॉट जेएस। ठीक है, रेटिंग डॉट मॉडल्स डॉट जेएस। अब इसका वेट, इतना कौन बनाने वाला है, किसी का, हाँ रेटिंग ही है वो। सेक्शन को चेंज कर देते हैं रेटिंग से, और यहाँ पे पास कर देते हैं रेटिंग स्कीमा, रेटिंग वेट, रेटिंग स्कीमा। ठीक है, रेटिंग स्कीमा से इसको कन्वर्ट कर दिए। रेटिंग में क्या क्या होगा, एक तो होगा ये कौन यूजर रेटिंग किया है, कौन सा यूजर ये रेटिंग किया है। तो यूजर्स का डिटेल्स तो ऑब्जेक्ट आईडी में रखेंगे, क्योंकि यूजर्स का मॉडल बना हुआ है। तो mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, रेफरेंस दे देंगे यूजर्स को कि ये एक यूजर मॉडल में इसका डिटेल्स पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या रेटिंग है, ये जो रेटिंग है कितना स्टार रेटिंग किया है, तो रेटिंग स्टार यहाँ पे दे सकते हैं, टाइप दे देंगे, इसको स्ट्रिंग में रखेंगे, आएगा नंबर में, बस उसको स्ट्रिंग में रखेंगे। क्यों,
ताकि यहाँ पे स्ट्रिंग एक तो सही रहता है, डेटाबेस में आप मैक्सिमम चीज किस में रखें, स्ट्रिंग में रखें। और जब फ्रंट एंड पे इस डेटा को लाना होगा तो वहां पे नंबर में डिस्प्ले करवा लेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेटिंग जब यूजर करेगा तो रेटिंग तो उसको देना ही पड़ेगा। ये रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं इसको, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रू कर दिए, टाइप स्ट्रिंग हो गया, ओके। रेटिंग कर दिया, रिव्यूज भी तो करेगा, कुछ लिखेगा डिस्क्रिप्शन कि क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छा है, ये सब चीज लिख भी तो सकता है। तो टाइप स्ट्रिंग जो भी लिखेगा, रिव्यूज को ऑप्शनल रखते हैं, रेटिंग मस्ट है, कितना स्टार देना है वो तो देना ही होगा, पर रिव्यूज क्या होगा, ऑप्शनल होगा। कौन यूजर किया, क्या रेटिंग किया और क्या रिव्यूज किया, ठीक है। और ये जो रेटिंग है किस कोर्स पे हुआ है ये भी दे सकते हैं कि ये जो रेटिंग है इस किस कोर्स पे हुआ है, बट इसको देने का जरूरत नहीं है। उसका रीजन बताएंगे बाद में जब एपीआई बनाएंगे। तो अगर जरूरत पड़ा उस समय परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग लगभग हमारा सारा मॉडल्स तैयार है। अब कुछ और मॉडल्स आएंगे धीरे धीरे, आपको कुछ और चीजें ऐड करने पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग ऐड करेंगे भी, बट अभी नहीं ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी क्या करना चाह रहे हैं, जब एपीआई बनाएंगे तो उस समय समझ में आएगा क्यों इस मॉडल्स को ऐड कर रहे हैं, क्यों इस एट्रीब्यूट को ऐड कर रहे हैं। इस सब चीज में हो सकता है यहाँ पे जैसे कौन कोर्स पे ये रिव्यूज किया है ये भी दे सके, क्योंकि मैप ही तो करना होगा ना कि कौन कोर्स पे ये रिव्यूज किया है, ये भी दे सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो एपीआई में कहीं लाना पड़े तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि हाँ कौन कोर्स पे ये रिव्यूज दिया है, ये भी रख दीजिए। mongoose.schema.types.object id आप नहीं भी दे सकते हैं इसको, तो फिर आपको कोर्स से ये रेटिंग एंड रिव्यूज निकालना होगा। पर रेटिंग एंड रिव्यूज यहाँ से अगर आपको मैनिपुलेट करना होगा रेटिंग के मॉडल से, तब आपको यहाँ पे ये फील्ड देना होगा कि किस कोर्स से है, तो कोर्स को रेफर कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। और मॉडल सबसे बढ़िया तब समझ में आते हैं जब आप एपीआईज वगैरह बनाने लगते हैं, जब आप देखने लगते हैं क्या हो रहा है। तो इतना सारा मॉडल्स बना लिए हैं, और भी मॉडल्स बनेंगे कुछ, पर ये बनेंगे जब आप आगे बढ़ जाइएगा, जब एपीआई लिखने पे आएंगे तब वो सारे बनेंगे, तो बनाएंगे तब उसको।